तो गाइस स्वागत है आज की वीडियो में। भाई आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज भाई आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माय पे आउट, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज भाई जैसे ही मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरे जो टोटल पे आउट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वो भाई $50,000 क्रॉस हो जाएंगे। और भाई मेरे जैसे बंदे के लिए ना, जिसने बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया, मतलब मैं सच बता रहा हूँ भाई, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, व्हेन आई वाज मेकिंग डिलीवरीज डोर टू डोर, और जब स्ट्रगल के दिन चल रहे थे ना, तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी एज अ बिगिनर, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे, तो भाई आई नेवर थॉट कि भाई आई एम गोइंग टू मेक 50 lakhs ब्रो। 50 lakhs मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है भाई। और वो सब मैंने कैसे किया, कब कितना पे आउट आया, वो सब मैं आगे आने वाले इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस भाई ये सब करने में मुझे क्या क्या लगा, मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी कि दैट हाउ आई चेंज माय लाइफ। आप जाके अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइज देखो, टाइम होने वाला है 12 बजने वाला है, ठीक है। तो 12 बजे से पहले मुझे अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर देना है। बिकॉज भाई तुमको मैं बताऊंगा, इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा रूल नहीं कि अगर आपने उस डेट को पे आउट रिक्वेस्ट नहीं किया तो फिर आप दोबारा से 14 दिन बाद ही पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे, जो कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल अच्छा लगता है। बिकॉज भाई आजकल के जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे अगर मैं FTM की बात करूँ, है ना, फंडेड ट्रेडर मार्केट, जो कि भाई सेकेंड्स में पे आउट देता है, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी भी आप पे आउट ले सकते हो, राइट। और इसमें अगर मैं आज पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे पे आउट भी मेरा, जैसे आज फ्राइडे है, राइट, तो सैटरडे संडे मंडे के इवनिंग तक मेरा पे आउट आएगा। तो देख लो 4 दिन लगने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। एंड भाई ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं तुमको एक बता दूं, इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एक ट्रेडर और एक गैम्बलर का अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है, कैसे मैंने $50,000 कमाए, मेरा अप्रोच क्या था, कैसे मैंने कंसिस्टेंट पे आउट लिया। एंड ऑल्सो भाई मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपना 200 का अकाउंट अभी तक होल्ड कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गए। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट अकाउंट इन अल्फा, जो कि आई थिंक एक्टिव है अभी तक। सो प्रोबेबली तुम्हारा भाई इंडिया का पहला ट्रेडर होगा जिसका इतना लंबा अकाउंट होल्डिंग का रिकॉर्ड है। इससे पहले लोगों ने किया, बट वो अलग प्लेटफॉर्म में, बट आई थिंक दे हैव ब्रीच्ड द अकाउंट। आई स्टिल हैव दैट अकाउंट। आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रेक देयर रिकॉर्ड आल्सो। तो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। एंड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वीडियो में मैं अभी तक का सबसे बड़ा गिव अवे करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं किसी भी 25 लोगों को, यस गाइस 5, 10, 15, 20 नहीं, 25 लोगों को $5,000 का अकाउंट देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें स्टेप बताता हूँ। थ्रू आउट द वीडियो आपको कुछ लेटर्स मिलेंगे वीडियो पे, ठीक है, रैंडम, उससे आपको कलेक्ट करना है, स्टेप नंबर 1। दूसरा है कि यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना कुछ भी नीचे, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अल्फा को जाके ट्विटर पे उनको फॉलो करना, अल्फा ट्रेडिंग कैपिटल करके उनका अकाउंट है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे जाके फॉलो करना है। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा पहला डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको गिवअवे का सेक्शन मिलेगा। एंड उस गिवअवे के सेक्शन में अल्फा का आपको ये बैनर दिख जाएगा। यहाँ पे जाके आपको वो नंबर डाल देना है, वो जो कमेंट आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट इस टिकट में अपलोड कर देना है, ठीक है। आप ये करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा हमारी टीम से कि दैट यू आर सक्सेसफुली इनरोल्ड इन दिस गिवअवे। एंड 10 दिन बाद हम आपको डिस्कॉर्ड पे ही बता देंगे कि आप विनर हो कि नहीं। एंड उसके साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी रिजल्ट अनाउंस कर दूँ, तो मेक श्योर करना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। तो गाइज ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, बिकॉज इसमें बहुत सारा चीज़ है, प्लस गिवअवे भी है। सो भाई ये मेरा लाइफ टाइम पे आउट का सर्टिफिकेट है, जिसमें $49,012 है। एंड ये वाला ही अकाउंट से भाई, राइट, आई विल बी क्रॉसिंग इस प्लेटफॉर्म में भाई $50,000। तो भाई ये वैसे तगड़ा लगता है ना सर्टिफिकेट, वैसे तुम लोग भी छपवा लिया करो भाई, अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब निकलवा सकते हो, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं फटाफट से स्क्रीन पे। और भाई इस वीडियो में ना तुमको मैं सब दिखाने वाला हूँ भाई, कितना इतना ट्रांसपेरेंसी भाई तुम्हारा भाई कर सकता है। इस ट्रांसपेरेंसी के लिए भाई लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड ऑल्सो लाइक कर दो भाई अगर तुम अपने लाइफ में 50K कमाना चाहते हो। तो अगर तुमने प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स में हो और 50K इज योर गोल ब्रो, जस्ट लाइक इट, आई एम वेटिंग। जब तक लाइक नहीं करोगे आगे वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा। चलो भाई, सो इससे पहले जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखा दूँ ऑल, तो इससे पहले इतने सारे तुम्हें अकाउंट दिख रहे होंगे, फेल्ड, पास, वो सब मैं आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं एक्टिव में, ठीक है। एक्टिव में देख सकते हो भाई मेरा अकाउंट नंबर है 1934546। एक्टिव बैलेंस है अल्फा प्रो क्वालिफाइड। अब तो शायद आई थिंक ये वाला जो चैलेंज है ना वो बंद भी कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपना पेमेंट से। सो अभी तक जो टोटल पे आउट मैंने ले चुका हूँ 49,856, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम कि भाई अब पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट पे आउट पे हम जाएंगे, ये अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब देखो भाई मेरा जो प्रॉफिट बना है अभी तक, सो भाई जो प्रॉफिट है वो कुछ 1328 है, 1328, जिसमें से 1328 में से 80% मुझे मिलेगा, ठीक है। 1328 जिसमें से जिसका भी मुझे 0.80% मिलेगा, तो
$62, जिसको मैं कन्वर्ट करूँ 96 से तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ये अमाउंट बढ़ता है। 1,01,990 रुपये के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे रिक्वेस्ट 1,62,000। ठीक है, अब गाइस देखो ये जो विड्रॉल है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है, बिकॉज इस विड्रॉल, अगर ये विड्रॉल मेरा अप्रूव होता है, जो कि मुझे पता हो जाएगा भाई, 50K ऑफिशियली मैं क्रॉस कर दूंगा इस प्रॉप फॉर्म में, जो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश भाई कि तुम लोग भी 50K तक पहुँचो और कोशिश करो उसको ना डिवाइड करने का, जैसे 10K फर्स्ट गोल, फिर 25K सेकंड गोल, ऐसे करके। एंड मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सा अकाउंट साइज तुम यूज़ करते हो। एंड द मोमेंट देखो ऑल ट्रेड शुड बी क्लोज्ड, एंड यहाँ से मैंने भाई प्लीज़ आ जाए वो जो एक पॉपअप आता है ना, वो नहीं क्या, यस, ओके सॉरी। तो गाइस फाइनली जो पे आउट है, यहाँ पे चलते हैं, हम बैक करके चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो फाइनली जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट हो गया है। एंड भाई इससे पहले देखो मेरे अभी तक वैसे इस पे देख सकते हो भाई, एक मैं चलो आज जोड़ते हैं कितना, कौन से नंबर का पे आउट है। वैसे 20 से भी ज़्यादा है क्या, 50 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। सो अभी तक भाई मेरे टोटल 3 पे आउट रिजेक्ट हुए हैं अल्फ़ा के साथ, 1 2 और ये 3 है। अब भाई ये भी वैसे सारे, अच्छा भाई यूजुअली ना आई मेक स्मॉल पे आउट ओनली भाई। ठीक है, ज़्यादा बड़े में पे आउट नहीं बनाता। ठीक है, इस मेरे पास एक और अकाउंट था अल्फ़ा का विच आई ब्रीच्ड, वो भी बहुत दिन तक होल्ड किया था मैंने, जिससे मेरा बहुत बड़ा पे आउट आया था भाई, विच वॉज अराउंड 19 और $20,000 के आसपास पे आउट आफ्टर स्प्लिट। बट ये वाले अकाउंट से मैंने कितना पे आउट निकाला है वो जोड़ते हैं भाई। एंड अगर भाई जैसे ये पे आउट अप्रूव होता है ना, तो आप जो ऑफिशियली जो मेरा पे आउट है वो 49,000 को क्रॉस कर लेगा। एंड आगे हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूँ, अगर मेरा पे आउट आ गया अप्रूव होके तो ये 50,000 का भी सर्टिफिकेट भाई मैं लगा दूंगा। तो गाइज अब चलते हैं कि मैंने इतने सारे पे आउट, ब्रो हाउ आई हैव सिक्योर्ड दिस मच पे आउट ऑन अ कंसिस्टेंटली बेसिस, है ना, वो तुमको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। व्हाट स्ट्रैटेजी आई फॉलो, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है। वैसे तो सच बताऊँ गाइज, ये जो अल्फा ट्रेडिंग कैपिटल है भाई, आई डोंट हैव एनी कोड, और मैंने इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कोड नहीं बनाया। एज अ ट्रेडर मैं बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है विद टाइम जिस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व करिए, दे आर नॉट इवॉल्विंग। जैसे इसमें 14 डे है ना पे आउट विंडो, आज के दिन अगर पे आउट रिक्वेस्ट नहीं करोगे तो आप सीधा 14 दिन बाद ही कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि भाई जैसे 2 दिन बोलते हैं लोग, 2 दिन बोलते हैं कि 2 दिन में आपका पे आउट आएगा, तो एग्जैक्ट दूसरे दिन के एंड में बेचते हैं भाई, पहले नहीं बेच सकते। मतलब मैंने अभी तक इतने सारे पे आउट रिक्वेस्ट किया होगा, अगर मैं जोड़ के बताऊं तो मैंने भाई टोटल पे आउट जो रिक्वेस्ट किया होगा, एक सेकेंड भाई चलते हैं यहाँ पे हम, 1 2 3 4 5 Few moments later. 11 12 13 14 One eternity later. 21 22। तो गाइस टोटल मैंने 22 पे आउट आज तक रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, 3 रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें से 19 मेरे जो पे आउट है वो अप्रूव हुए। बट भाई सारे के सारे ना सेकंड डे में होता है, जहाँ पे आजकल देखो भाई FTM जैसी प्रॉफर्म आ गई हैं, या फंडेड हाइप जैसी प्रॉफर्म आ गई, जो भाई मतलब द मोमेंट यू रिक्वेस्ट अप्रूव, जैसे फ्यूचर्स वाले अकाउंट्स में होता है ना, तुरंत आप जैसे करते हो वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अब भाई आई थिंक मुझे लगता है अल्फा को भी इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज जो मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट पड़ा हुआ है, अब गाइज देखो वैसे तो मेरे अकाउंट्स में यहाँ पे बहुत सारे तो मैं स्टैट्स वगैरह दिखाऊंगा, अगर एंड में भाई मैं वह भी दिखाने वाला हूँ कितना मैंने इन्वेस्ट किया, जो कि मेन मुद्दा है, और कितना ROI निकला है। हम पूरा कंपेयर करेंगे भाई कि अगर आपको प्रॉप ट्रेडिंग में आना है तो वाई प्रॉप ट्रेडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप अभी तक पर्सनल कैपिटल ट्रेड कर रहे हो, कोई और मार्केट ट्रेड कर रहे हो, वाई दिस इज बेनिफिशियल यू, तो बेनिफिशियल फॉर यू, वो सब आपको आज इस वीडियो में दिख जाएगा। तो गाइज हम आते हैं एक्टिव अकाउंट में। अच्छा ये भी मेरा इनएक्टिव होगा, जस्ट बिकॉज मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया तो इनएक्टिव में चला जाता है। ठीक है, इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो गाइज दिस इज द फकिंग अकाउंट, एंड भाई मुझे लगता है कि आई एम प्रॉब्ली तो इंडियाज फर्स्ट ट्रेडर जो भाई 200K का लाइव अकाउंट इतने दिनों से होल्ड कर रहा है अल्फा कैपिटल में, या आई थिंक पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री में। अगर मेरे अलावा कोई और है तो भाई नीचे कमेंट करो। ठीक है, एंड भाई उस बंदे का मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँ अगर कोई है तो। वैसे तो मेरे मतलब मेरे नॉलेज में, कैपेसिटी में नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। इंडिया की बात करो मैं, ठीक है, अल्फा कैपिटल में, या ओवरऑल भी बता सकते हो। ओवरऑल में आई नो वन गाय विपुल, ठीक है, जो फंडिंग फिप्स का पहला हॉट सीटर था, बट भाई उस बंदे ने अकाउंट को ब्रीच कर दिया है। मेरे पास अभी भी लाइव पड़ा हुआ है। सो ये अकाउंट में होल्ड कर रहा हूँ भाई, स्टार्ट दे दो ना 12 फरवरी 2025। भाई 12 फरवरी से लेके आज तक अगर मैं निकालूँ तो लगभग 365 प्लस, आज डेट क्या है भाई, आज है आपका, आज 12 ही है। अच्छा 12 ही आज। सो मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने और, सो 4 ते 12 प्लस 120 डेज, सो टोटल 485 डेज और 490 डेज के अप्रॉक्स मान सकते हो भाई। 490 डेज से
आई एम होल्डिंग दिस 200K का लाइव अकाउंट एंड स्टिल लाइव एंड आई एम टेकिंग कंसिस्टेंट पे आउट विद इट। तो भाई ये होता है एक ट्रेडर का माइंडसेट। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं गैम्बलर होता और गैम्बलर माइंडसेट की बात करूं तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है ना, आपको सब चीज़ फास्ट करना होता है, आप ज़्यादा हाई रिस्क करते और अकाउंट को ब्लो कर देते। बिकॉज भाई इतने लंबे समय से आपको अकाउंट पास करके रखना, होल्ड करना अपने आप में बहुत क्रेजी चीज़ है भाई, ठीक है। एंड आई थिंक अब अल्फा वालों ने ये प्रो 8% का जो अकाउंट टाइप है ना बंद कर दिया, लेगेसी वाला। तो अब चलते हैं भाई स्टैट्स, बिकॉज भाई ये चीज़ होती है क्रेजी चीज़। अभी मेरी इक्विटी इतनी है क्योंकि मैंने प्रॉफिट करा था, ठीक है। टोटल 143 ट्रेड्स है, अभी तक इतने लॉट मार चुका हूँ। विन रेट मेरी 50% के आसपास है। बेस्ट ट्रेड मेरे 4091 के रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेरा रहा है $1580 का। एवरेज मेरा जो लॉस रहा है $1401 का। 200 के अकाउंट में $1401। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है कि कितना टाइट रिस्क मैनेजमेंट है, कितना टाइट है कि अगर 1% अभी मैं बोलूँ तो 1% होता है $2000, उससे भी नीचे हूँ। और मेरा एवरेज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एवरेज लॉस, यानी गैम्बलिंग अप्रोच 0, ट्रेडिंग अप्रोच 100%। ये डिफरेंस होता है। दिस इज द स्टैट्स। जब तुम कंपेयर करोगे ना गैम्बलिंग वालों का, उनका बेस ट्रेड, एवरेज लॉस बहुत डिफरेंट होगा। बट अगर तुम यही ट्रेडर का स्टाइल देखोगे तो ऐसा स्टैट्स होता है भाई, ठीक है। और ये स्टैट्स को एक दिन में नहीं आए भाई, टुक 490 अप्रोक्स 500 डेज बनने में। इतने में कितने न्यूज़ आए हुए, कितने वॉर हुआ है भाई, है ना। और उस समय भी भाई मेरा माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग है, मैंने ज़्यादा बकचोदी नहीं करी इस अकाउंट में। सो लाइक कर दो भाई प्लीज़। एंड ऑल्सो भाई आई एम ऑन द जर्नी भाई, जहाँ पे मैं 50K टच करना चाहता हूँ ऑन माई यूट्यूब। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर तुमको ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी लग रही है या तुम्हें कुछ मोटिवेशन हो रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब भाई। बिकॉज मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 50K करना चाहता हूँ और मेरे जल्दी हो जाएंगे। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से क्या पता मेरे अकाउंट को थोड़ा बूस्ट मिल जाए, बिकॉज इट्स वेरी फ्री फॉर यू भाई, बट हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो प्रॉफिट फैक्टर है वो 1:1 का है, बट वेरी सून मैं इसको इंप्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज अब चलते हैं हम ईयरली बेसिस पे, है ना। पहले हम बात करते हैं 25 की, ठीक है। 25 में कैसा रहा है महीना, ठीक है। तो भाई 25 में फरवरी आते ही $7170 का लॉस, यानी फर्स्ट मंथ ही भाई और अप्रॉक्स 4% डाउन हो गया अकाउंट। दूसरे महीने ऑन मंथ ऑफ मार्च भाई अकाउंट थोड़ा अप हो गया, ठीक है। अब इसको करने के देखो, अब ये इतने सारे ट्रेड्स है भाई, इसमें इतने सारे ट्रेड्स है। तो भाई अगेन वापस से अप्रैल के मंथ में देखो $12,139 का लॉस है, विच इज़ 6%। तो भाई दिस इज द कर्व जो आपको नहीं बताते इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उसके बाद मई के महीने में 2500 का प्रॉफिट हुआ है। फिर जून के महीने में $6,749 का प्रॉफिट हुआ है। फिर जुलाई ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकला 25 का, ठीक है। अगस्त में सिर्फ 0.5% का लॉस है। 3 महीने कंसेक्यूटिव प्रॉफिट हुए थे, ठीक है। उसके बाद सितंबर अगेन 1400 का प्रॉफिट। अक्टूबर फिर से बड़ा लॉस है भाई, ठीक है, $6,580 का। एंड फिर नवंबर भाई $4,911 का प्रॉफिट है। उसका दिसंबर अगेन कुछ 1% अप था मेरा अकाउंट, ठीक है। फिर जनवरी में भाई $582, ठीक है। आई थिंक ट्रेड भी इसमें कितना किया था मैंने, ट्रेड तो किए थे भाई। लॉसेस हो जाते हैं भाई कभी कभार, क्या होता है तुम्हारे भाई का भी नहीं चलता भाई, ठीक है। फिर भाई फरवरी थोड़ा अच्छा गया था मेरा, फरवरी में आई मेड सम डिसेंट मनी, ठीक है। उसके बाद भाई चलते हैं मार्च अगेन। मार्च का महीने भाई मेरा बर्थडे का मंथ होता है 12 मार्च को, एंड भाई उस दिन उससे 3 दिन पहले लॉस दे दिया भाई, ये तो गलत बात है, ठीक है। उसके बाद भाई अप्रैल मतलब 0.5% का लॉस है। मई में भी $782 का लॉस है। जून में लॉस प्रॉफिट। इस दिन कितना प्रॉफिट लॉस हो गया था भाई। अच्छा, ये बेसिकली जो पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला होता है सिस्टम, पे आउट रिक्वेस्ट करने को भी ये लोग माइनस बोल देते हैं, क्योंकि मैंने भाई सेल किया था। लास्ट जो मैंने ट्रेड किया था ना वो ये है। मतलब बेसिकली व्हाट आई डू, आई जस्ट एक मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं रुक जाता हूँ। मैं तुमको ही फ़ोन का MT5 हिस्ट्री दिखाऊँ जाके तुम्हें, जिससे बेटर क्लैरिटी मिले। मैं तुमको जस्ट अभी ओवरऑल व्यू दिखा रहा था कि भाई मंथली बेसिस पे ना, जैसे अगर मैं ये ग्राफ को यहाँ से काट दूँ तो देखो भाई ये दिस इज़ हाउ एक 200K का अकाउंट जो ऑलमोस्ट 500 दिन से लाइव है, उसका इक्विटी ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है मेरे भाई। क्योंकि ये मेहनत से अकाउंट ग्रो कराया जाता है, ये मेहनत से बचाया जाता है, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, डिसिप्लिन सब है। यहाँ पे कोई प्रॉफर्म की मेहरबानी नहीं कि आपको यूँ लाइव अकाउंट मिल गई और पे आउट सर्टिफिकेट आए जा रहे हैं। इट्स अ फकिंग मेहनत ब्रो। ये डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, सब चीज़ है इसमें। पूरे 500 दिन का ये स्टैट्स तुम्हें गवाही दे रहा है भाई। अब चलते हैं कि भाई मैं जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई एक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है एंड हाउ यू कैन लर्न इट, और क्या मेरे भाई की पॉइंट्स है जिससे कि मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे पे आउट वगैरह निकाल पाता हूँ। बाय द वे भाई आई रियली डोंट रिकमेंड अल्फा कैपिटल, बिकॉज मुझे लगता है दे आर टू ओल्ड बट दे आर नॉट अडेप्टिंग इट। बट भाई
मेरे लिए तो अच्छा काम कर गया, बट मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको, बिकॉज आपके पास यू हैव बेटर ऑप्शंस नाउ डेज। पहले तो भाई प्रोफॉर्म में नहीं थी। बाय द वे भाई तुमको कोई भी ऑफर चाहिए ना, ठीक है, एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, इट्स फ्री टू यूज़। आप आओ वहाँ पे, जस्ट सपोर्ट टिकट क्रिएट करो मेरे मोड से, दे विल गिव यू द बेस्ट फकिंग ऑफर भाई, सब ढूंढ ढांड के, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम आता है उसमें भाई तुम्हारा भाई फुल हेल्प करता है तुम्हें, ठीक है। और ऑन अ वीकली बेसिस भाई हम लाइव ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। मैं दिखाता हूँ ना तुमको, एक्चुअली करके दिखाता हूँ। जैसे अगर तुम मार्केट एनालिसिस वाले सेक्शन में ही जाओगे ना, देखो भाई हमने 10 जून को किया है, अभी क्या है आज 12 है, 10 को किया है। उससे पहले भाई देखो यहाँ 5 जून को किया। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस वी डू दिस, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यहाँ पे ना चैट, ये देखो ये 0.75 क्लब है। सो इसमें क्या है बेसिकली वी ऑल्सो प्रोवाइड सम ट्रेड्स, दैट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड ट्रेड, मेरा खुद का नहीं है। मेरे को कोई ट्रेड मिलता है तो वो अगर अभी हम देखो, जैसे ईशांत है, ही इज़ अ कम्युनिटी हेड, तो ये भाई डालता रहता है, बिफोर आफ्टर भी डालता रहता है, ट्रेड लेने से पहले भी डालता रहता है, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए तो ठीक है। और ये दिस इज़ एवरीथिंग इज़ फ्री भाई, ये आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो इन्होंने ना ये डाला भी था वीकली रिपोर्ट 0.75 क्लब का। एंड प्लीज़ भाई कमेंट कर दो इफ़ यूर अ पार्ट ऑफ 0.75 क्लब भाई, कमेंट कर दो और लाइक कर दो अभी तक वीडियो को भाई, प्लीज़ लाइक कर दो यार। लाइक कमेंट करने से भाई तुम्हारे भाई को रीच बढ़ती है भाई, तुम्हें फ़ायदा ही होगा, तुम्हारा भाई फेमस होगा। तो विन परसेंट भाई अपना आया 57%। इस स्ट्रैटेजी में टोटल 7 ट्रेड मिले उस वीक में, 4 विन 3 लॉस, 1:2 की स्ट्रैटेजी अपनी। तो देखो भाई ये इतना ट्रांसपेरेंसी भाई फ्री की चीज़ों में, तो लॉस, दूसरा भाई प्रॉफिट, ये भी लॉस भाई। और वैसे देखो लॉस देख रहे हो, क्या माइंडसेट होगा इस बंदे का माइंड देखो, इस स्ट्रैटेजी ट्रेड करता है उसका माइंडसेट देखो भाई, देख रहे हो ऊपर गया ऑलमोस्ट 80% तक गया है, फिर भाई वापस से रिट्रेस हो गया, फिर गया है, फिर जाके ऐसा लगा है। सो इट विल हेल्प यू इन सो मैनी वेज भाई, नॉट ओनली बाय विद प्रॉफिट्स। उसके बाद भाई GBP ऑड में भाई अपना 2R सिक्योर हो गया, यानी जो 2 लॉस थे वो कवर हो गए यहाँ पे। एंड उसके बाद अगेन भाई यू आर अप 1, आई थिंक 1:1 ले लिया उन्होंने, क्या ले लिया आई डोंट नो। उसके बाद अगेन भाई 2R का यहाँ प्रॉफिट, सो फिर अगेन माइनस, तो ऑलमोस्ट 2R का फिर अगेन यहाँ पे प्रॉफिट, तो ऑलमोस्ट 3R ये प्रॉफिट एंड लॉस मिला के 3% अप है भाई एक वीक में, अगर 1% रिस्क आइडिया भी है तो, ठीक है। चलो लेट्स मूव बैक टू द वीडियो ब्रो। सो आई वॉज ऑन दी MT5, ठीक है। अब भाई मैं तुमको अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। मैं सही बताऊँ ना भाई, आई वॉन्ट टू मेक सच वीडियोज़ जहाँ पे मैं ना तुमको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मुझे भी भाई प्रमोशन वाली वीडियो बनानी नहीं पड़ती और मुझे कोई मज़ा नहीं आता उनमें, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है एक ही प्रोडक्ट को बार बार रिव्यू करना होता है। बट एट द एंड भाई दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस भाई, है ना। बिकॉज अगर जब तक हम परफॉर्म के साथ काम नहीं करेंगे, यू गाइज विल वॉन्ट गेट द बेस्ट फकिंग परफॉर्म अवेलेबल टू यू बेस्ट रेट में। तो भाई वो भी एक साइड ऑफ बिजनेस है, कुछ वहाँ से भी इनकम हो जाती है। प्लस भाई अगर हम परफॉर्म से बना के रखें तो कल को तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलो लाऊं, तो सबसे पहले भाई चलते हैं लास्ट ट्रेड। देखो लास्ट ट्रेड भाई गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड का था अपना $1057 का, इसका पे आउट मार दिया अगले दिन ही। अभी लास्ट ट्रेड मैंने लिया था 113 का, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 0.11332, ठीक है, जिसका अभी मैंने जो रिक्वेस्ट किया है। सो भाई इससे पहले देखो भाई ये स्टेज आता ना, सो मैं दिखाता हूँ तुम्हें द स्टेज जहाँ पे भाई 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंजिक्यूटिव लॉसेस हो रहे हो मुझे, फिर भी भाई मेरी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है देख रहे हो। अच्छा डेली देखो ट्रेड्स, फिर भी एक दिन में एक ट्रेड है। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, जैसे 7 तारीख को, फिर 9 तारीख को, फिर 2 तारीख को, फिर 2 तारीख 26 को, फिर 25 को, 24 को, 23 को, एक ट्रेड में, मतलब एक दिन में एक ट्रेड। इतना डिसिप्लिन चाहिए भाई। तुमको क्या लगता है ईजी है? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ 0 पॉइंट बोलने से हो जाता है? भाई करके दिखाना पड़ता है। ऐसे मैं नहीं बोलता कि यूज़ हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे तुम इवैल्यूएशंस में 2% रिस्क कर सकते हो, फेज 2 में 1% कर सकते हो, लाइव में 0.5 करो, ताकि यू कैन कीप दिस अकाउंट एज लॉन्ग एज यू वांट। ऐसे ही 500 दिनों से मैं अकाउंट होल्ड नहीं कर रहा मेरे भाई, बिकॉज व्हाट आई से व्हाट आई डू। एक पॉइंट ऑफ टाइम में भाई ये वाला अकाउंट कुछ इट वॉज रनिंग मोर देन 10K प्रॉफिट प्लस, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रिक्वेस्ट करता, सच बता रहा हूँ भाई। ये मेरे लॉस हो गए तो मुझे 1000 करना पड़ा था। एक चीज़ तुम्हें जो कॉमन मिलेगी कि यहाँ पे तुम्हें अगर विन है ना, जैसे विन है, जैसे ये देखो ये विन है 17 तारीख का, ठीक है, तो ही मेरा दूसरा ट्रेड खुला 17 तारीख को, और जिसमें भी $166 का प्रॉफिट हुआ है। जिस दिन अगर लॉस हो गया, जैसे 11 तारीख को लॉस हुआ, तो तुम्हें दूसरा ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। सो व्हेन यू मेक प्रॉफिट एज अ ट्रेडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गैम्बलर, व्हेन यू मेक प्रॉफिट, सो यू हैव अ बिट ऑफ बफर टू रिस्क, जो कि आपके मतलब जो कि आपके कैपिटल को उस जेपडी में नहीं डालेगा, ठीक है। आप वही रिस्क कर रहे हो जो आपने मार्केट से बनाया है, तो अगर लूज भी हो जाता है तो आपकी इक्विटी बढ़िया रहेगी,
ठीक है। बट जब ड्रॉ डाउन में जाता है इंसान ना, तो ड्रॉ डाउन नॉट ओनली माइनस करता है बैलेंस को, बट इट ऑल्सो हिट योर साइकोलॉजी। जो लोग हैं ना ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो इनिशियल पे होते हैं, बिना प्रॉफिट नहीं होता, बफर नहीं होता, वो पहला लॉस होता है, ठीक है, तो थोड़ा 1% जाते हैं, फिर दूसरा लॉस हो जाता है, 2% जाते हैं, धीरे 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 उनको पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो पता नहीं चलेगा कि कब आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए, कब आपका जो 5K और 10K 50K का जो फंडेड अकाउंट है ब्रीच हो गया। और रीजन क्या फाइंड आउट किया? ओवर ट्रेडिंग। अगर सिर्फ आप एक दिन का एक ट्रेड है तो आपका अकाउंट बचा रहता। बिकॉज सो मेनी पीपल इन माई डिस्कॉर्ड, आई नो उनकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन कहाँ फकअप कर जाते हैं? रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल कंट्रोल। तो कोशिश कर लो भाई, बिकॉज देखो एक ट्रेड का ना 4 आउटकम होता है। द फर्स्ट इज बिग विन, जो सबको चाहिए, आई एम हैप्पी, यू नो ग्रीन डेज। द सेकंड स्मॉल प्रॉफिट, ये मतलब इट्स लाइक कि चल जाएगा, कोई बुरी बात नहीं, पैसा तो पैसा है। थर्ड इज स्मॉल लॉस, ये दिल पे वैसे थोड़ा जख्म होगा बट मैनेजेबल है। फोर्थ इज बिग लॉस। नाउ दिस इज द पार्ट जो नींद उड़ा देती है। दिस इज द पार्ट वेयर मोस्ट पीपल स्टॉप। दिस इज द पार्ट वेयर लोगों को लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये जो फोर्थ पिलर है, 4 पिलर में से एक ही है जो प्रॉब्लम दे रहा है। यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दिस। और आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को ये 4 पार्ट निकल रहे हैं? जब आप जर्नलिंग करोगे, जब आपको पता होगा कि जैसे मुझे जर्नल करके मैंने तुरंत बता दिया ना कि मेरे 7 कंसेक्यूटिव लॉस हो गए। तो अगर आपके पास डेटा है तो आप जर्नलिंग करो, यू विल अंडरस्टैंड कि किस दिन क्या रीजन हो जिसकी वजह से मेरे को ये बड़ा लॉस हो रहा है। यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दैट बिग लॉस। बाकी सब आपके फेवर में, तीनों चीज़, यानी लॉस भी आपके फेवर में है अगर वो स्मॉल है तो। व्हाट इज नॉट इन फेवर इज जस्ट योर बिग लॉस, जो कि आपको कंट्रोल करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं। और देखो इसमें तुम्हें ना छोटे लॉस दिखेंगे, जैसे ये $280 का छोटा लॉस है, $782 का छोटा लॉस है। दिस इज बिलो 200 का अकाउंट में भाई इतने कम लॉस हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये सब 1% से नीचे है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 लॉस हो गए मेरे को। तो भाई इवन आई मेक लॉसेस, बट एट द एंड अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी तक मेरे को बड़ा लॉस ही हुआ है 180। अभी आई थिंक ये भी ना, दिस विल बी ग्लिच 100%, इतना मुझे पता है। आई नो माई सेल्फ, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी भी हालात में $1980 का रिस्क कर ही नहीं सकता। बिकॉज ये ना पक्का सिस्टम एरर होगा। बिकॉज आपको पता है स्लीपेज बहुत रहता है CFD में, स्लीपेज में बहुत ज़्यादा अकाउंट आते हैं। मैंने 1200-1300 रिस्क किया होगा, ये हो गया होगा 1980, इस बात की गारंटी है। बिकॉज आई नो माई सिस्टम, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। फिर स्मॉल लॉस, फिर स्मॉल लॉस, फिर मेरे स्मॉल प्रॉफिट्स। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लिखा है 50% 2 मिनट ब्रीच रूल। सो बेसिकली क्या हो, अल्फा में एक और रूल है जहाँ पे कि अगर आपकी ट्रेड 2 मिनट से विद इन होल्ड हो जाती है तो 50%, मतलब कुछ तो आपका टोटल रिक्वेस्टेड अमाउंट का 50% से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड हुई ट्रेड होनी चाहिए। तो कुछ रूल है, पहले नहीं था अब है। जब मैंने अकाउंट खरीदा था तो नहीं था, अब है। तो भाई इस चीज़ को भी ध्यान होना होता है। बाकी दे डोंट हैव एनी मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो भाई एक ट्रेड करके भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वही स्ट्रैटेजी में फॉलो करता हूँ। अगर मैं दिखा दूँ ये लास्ट 1 ईयर का, ठीक है, इससे पहले चलते हैं। और 50% की वजह से यहाँ पे कट गया। उससे पहले देखो भाई कंसिस्टेंट तुम्हें प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। एक भाई यहाँ पे भी स्लीपेज लगा होगा, यहाँ पे भी पक्का डेफिनेटली स्लीपेज होगा भाई। लॉस 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 प्रॉफिट। देखो यहाँ पे मेरा बड़ा विन हुआ है 3061। तो मतलब एक अगर अच्छे ट्रेडर के डैशबोर्ड को चेकआउट करोगे ना तुम्हें, तो 4 आउटकम वही बताएगी कि उसमें बड़ा लॉस दिखेगा, बड़ा प्रॉफिट दिखेगा, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट दिखेगा। चारों चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पे लाइव दिखा दी। इतना ट्रांसपेरेंसी भाई, इतना ट्रांसपेरेंसी कौन दे रहा है तुम्हें? अच्छा द बेस्ट पार्ट, ये आई एम ओनली ट्रेडिंग गोल्ड ऑन अ मैक्सिमम बेसिस। एक यहाँ पे यूरो कैट दिखा मुझे अभी तक, बाकी सब गोल्ड है भाई, सब ही गोल्ड है। गोल्ड ट्रेडर लाइक मारो इस वीडियो को और यहाँ पे कॉमेंट करो और सारे उस कमेंट को लाइक करना। गोल्ड पगलू लिखो कोई एक बंदा और उसको लाइक मारना भाई, इफ यू आर अ गोल्ड ट्रेडर। सो भाई दिस इज द फकिंग स्टैट्स। एंड भाई अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द पाथ टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज ये सब बकचोदी जो लोग समझते हैं कि ये बकचोदी है, दैट इज द एक्चुअल रियलिटी वेयर दे फेल। बिकॉज जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये 90% ऑफ द क्रिएटर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो इस स्टेज में है ही नहीं। किसी ने 500 डेज से ज़्यादा अकाउंट नहीं होल्ड किया भाई साहब, कैसे बता देंगे? इतना ट्रांसपेरेंसी कहाँ से लेके आएंगे? वो नहीं, बस की नहीं है। तो ये तुम्हें 10% इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग देख रहे हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग अच्छे वे में हो, तुम लोग जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे, जल्दी तुम्हारे पे आउट्स आएंगे। और जिस दिन भाई पे आउट आए, प्लीज़ टैग मी कि भाई मेरे को पे आउट आया है। प्लीज़ टैग मी ऑन Instagram @9trader.in। ये मेरा भाई लिंक है, सॉरी हैंडल है, जाके फॉलो करना है तो कर देना भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी। जस्ट टैग मी, एटलीस्ट आई विल नो कि चलो भाई यू गाइज आर मेकिंग मनी, आई विल बी हैप्पी भाई। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में कि किसी और के सक्सेस से सक्सेस फील करें। भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ज़रूर
फील करेगा प्राउड, डोंट वरी भाई। अब गाइस हम चलते हैं, ठीक है, वो पार्ट जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, विच इज़ कितना इन्वेस्ट किया। पे आउट तो तुमने 50,000 का ले लिया भाई साहब, इन्वेस्टमेंट कितना है, बर्न कितना है, बिकॉज ये चीज़ कोई दिखाना नहीं चाहता। बिकॉज भाई सबको एक डर है वो टैग का कि भाई मेरे से, मैं क्रिएटर हूँ तो मेरे से वो टैग छीन लिया जाएगा कि मैं तो गैम्बलर हूँ। तो भाई मेरे को तुम्हारे जजमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता पहली बात तो, बिकॉज आई नो कि जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया जितनी गरीबी से, और आज मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ रह रहा हूँ बढ़िया जगह, तो अगर मैं दूसरों का ओपिनियन केयर करूँ तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलता हूँ भाई, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई एम अ फकिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर ब्रो। कंसिस्टेंटली पे आउट लेता हूँ मैं, तुम जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देखते रहना, डेली पोस्ट, मतलब डेली तो नहीं बट रेगुलर बेसिस पे ले ही रहा हूँ मैं। तो अब चलते हैं भाई पेमेंट हिस्ट्री में, ठीक है, इसको भी कर देते हैं 100। तो अभी तक जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ेंगे। और बाकी भाई इस वीडियो के बाद मुझे बताना कि तुमको ये भी चाहिए कि मैं सारे प्रॉफर्म का अभी तक मैं जितना पे आउट मारा है उसमें कितना इन्वेस्ट किया है और कितना निकाला, वो भी अगर तुम चाहिए तो बता दूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तू अब अल्फा में दिखाने का रीज़न पता है क्या है? दो चीज़ है। एक तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एफिलेटेड विद देम, तो मुझे कोई भी यहाँ पे क्रिएटर बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मेरे को ब्रीच देखा ना, मेरे को अगर मैं रूल ब्रेक करूँगा तो मुझे सबसे पहले ब्रीच करेंगे, मुझे कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है यहाँ पे। और प्रॉफर्म में तो ये भी होता है ना कि चलो एक अकाउंट दे दिया भाई तो हमें लोड नहीं होता, चल ब्रीच भी कर दिया। यहाँ तो भाई खरीदना पड़ता है, तो दिस इज द रियलिटी भाई। और वैसे क्या बोलते हैं, खरीदने में और लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं क्रिएटर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो भाई हम वीडियो बनाते हैं उनके लिए, तो उसके बदले वो अकाउंट देते हैं, तो इट्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सिंपल सीधी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। तो सबसे पहले सक्सेस वाले हम देखेंगे भाई, फिल्टर करने कोई टैग नहीं तो मैं फिल्टर कर देता मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे सक्सेस वाला, ये है भैया $298, 298 प्लस, उसके बाद है 747, उसके बाद है 797 एक्सपायर्ड है, ये 797, ठीक है, एक्सपायर्ड, उसके बाद 697, उसके बाद 697, ये लोग कोड लेके आते हैं उस समय, मुझे याद है 797, उसके बाद 797। वैसे मैं 200K का अकाउंट ही खरीदता था अब ज़्यादा 697, इसलिए भाई जो तुम्हें डॉलर से थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे। उसके बाद 697 हो गया, 797, उसके बाद 877, 767। सो बिफोर आई टेल यू द फाइनल नंबर, आई वॉन्ट भाई इस ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया भाई, बिकॉज भाई मुझे पता है कि 70% जनता यार बिना सब्सक्राइब करे चले जाती है भाई। सोचो कितना बुरा लगता होगा मुझे, प्लीज़ भाई कर दो यार। तो भाई जो टोटल आउटकम निकल के आया वो $10,279, चलो 300 मान लेते हैं, मोटा मोटी पॉइंट वगैरह मैंने नहीं कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो $10,300 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो कि मोटा मोटा 10 लाख का होगा। $10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आई पुल आउट $50,000, जो कि 1:5 का रेशियो, जो कि बहुत कम है, सच बता रहा हूँ। तो भाई क्यों कम है? क्योंकि भाई मैं उतना तगड़ा ट्रेडर नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता आपको। मैं भाई ऑथेंटिक रियल ट्रेडर हूँ, जितना मेरे से बन पाया भाई, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो इतनी है भाई कि मैं 10 लाख रुपए डाल के किसी सिस्टम से 50 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। क्योंकि भाई मैं ट्रेडर हूँ, मैं गैम्बलर नहीं हूँ। गैम्बलर होता तो मैं 10 लाख निकाल के 10 लाख डाल के 1 करोड़ भी निकाल सकता था। और मैं बहुत टॉप का ट्रेडर भी नहीं हूँ कि मैं 10 लाख डाल के 1 करोड़ निकाल पाया, मैं 15 ले निकाल पाया भाई। मैं मीडियोकर ट्रेडर हूँ। बट ये मीडियोकर ट्रेडर बनना इज़ ईजी, टॉप ट्रेडर बनने के चक्कर में चुट जाते हो आप, पता है, क्योंकि वो चीज़ करना या चीज़ भाई इतना मुश्किल है, कैसे करोगे? फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट, सेकंड आप मीडियम में, पहले दिन ही आप टॉप क्या बोलते हैं पे आउट देख के इन्फ्लुएंस, तो भाई कैसे होगा? तो भाई यू जस्ट हैव टू बी रियलिस्टिक। अच्छा लास्ट भाई मेरे को देखोगे ना, 30 नवंबर के बाद से मैंने इसमें कोई अकाउंट नहीं खरीदा है। 30 नवंबर के बाद से अल्फा वाले से मैं सिर्फ पे आउट ले रहा हूँ भाई। 30 नवंबर 2024 से मैंने इवैल्यूएशन खरीदा ही नहीं है, उसके बाद मैं पे आउट पे ले जा रहा हूँ। तो इनके लिए तो मैं बिल्कुल लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ भाई। मतलब इनके बिजनेस की तरफ देखूँ, द नंबर ऑफ चैलेंजेस, ये मतलब मैंने जो इनको दिया है प्लस जो निकाला है। तो अगर भाई तुमको चाहिए कि मैं और परफॉर्म का भी बताऊँ तो भाई प्लीज़ कॉमेंट कर देना, ताकि मैं और परफॉर्म का भी धीरे धीरे ऐसे ही इनपुट आउटपुट निकालूँ। नेक्स्ट परफॉर्म किसका करूँ कमेंट कर दो। तो गाइज अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विच इज़ गैम्बलर वर्सेस ट्रेडिंग माइंडसेट। सो भाई देखो, गैम्बलर और ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या है मैं बताता हूँ। गैम्बलर वो होता है जिसका पर्पस होता है पैसा निकालना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि तुमको पता है प्रॉफर्म का जो बिजनेस है, प्रॉफर्म का जो बिजनेस मॉडल है, इट्स अ कंप्लीट मैथमेटिक बिजनेस मॉडल। मतलब कि अगर मैं हाई ज़्यादा चैलेंजेस बाय करूँगा और मैं सिर्फ 4% रिस्क भी करूँगा, रैंडम ट्रेड्स भी खोलूँगा, तो भी इवेंचुअली
आई विल पास द चैलेंज, आई विल मेक द बिगर पे आउट। मतलब जब पे आउट मारूंगा तो दैट विल बी बिग, इस बात की गारंटी है, नहीं तो मैं लॉस में ही रहूंगा बहुत दिन तक। और दूसरी हैंड होती है अंदर हैंड, ट्रेडर क्या होता है, वो कंसिस्टेंटली धीरे 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 चलता है, प्रॉफिट बनाता रहता है। अब आप गैम्बलर क्यों नहीं बन सकते? द नंबर 1, सो जो गैम्बलर होता है दे हैव लॉट ऑफ मनी टू गैम्बल बट यू हैव लिमिटेड मनी। भाई आप में से 70% लोग 5K और 10K 25K अकाउंट मैक्स टू मैक्स ट्रेड करते हो। बहुत कम लोग ही होंगे जो 100K 200K लोग ट्रेड करते हैं। और एज पर द प्रॉफिट डेटा 200K 100K जो ट्रेड करते हैं ना, प्रॉफिटेबल भी ज़्यादा होता है। तो 5K 10K आप लोग ट्रेड करते हो, मैक्सिमम लोग तो भाई जॉब करते हैं, स्टूडेंट है या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके पास लिमिटेड मनी ही है एलोकेट करने के लिए। भाई जब आप खुद से देखो ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द कितने दिन तक भाई 15-20 चैलेंज तो मैंने फेल करे होंगे। वो जो तुम्हें पीछे जो माई फोरेक्स फंडेड का सर्टिफिकेट, आई डोंट नो ये वाला, ये वाइट वाला, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस इज द माई फोरेक्स फंड्स। अभी कंपनी अभी वापस से रिटर्न हो रही है, दिख रहा है इस वाले वॉल पे टॉप पे। तो अभी कंपनी वापस आ रही है। जब मैंने इसका अकाउंट पास किया तो भाई आई फेल्ड लॉट ऑफ अकाउंट्स। द प्रॉब्लम इज नॉट इन फेलिंग, द प्रॉब्लम इज कि यू हैव लिमिटेड अकाउंट टू फेल। सो doing a risk management is very much important. You cannot get influenced by the one जिसके पास बहुत सारा पैसा है भाई, स्पेशली द क्रिएटर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो रिस्क, वो हाइक, वो भाई हम लोग के पास एक एडवांटेज है जो कि अनलिमिटेड रीसेट कंपनी हमें प्रॉफिट हमें ऑफर करती है। और इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मैं एक रील दूंगा तो उसके बदले मुझे अकाउंट दे रहा है, तो मैंने कुछ वैल्यू दी है उसको। जैसा बिजनेस, अगर वो मेरे को अकाउंट दे देगा तो मेरे को पैसा देगा, उस पैसे का मैं दोबारा से चैलेंज खरीद लूंगा। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अकाउंट ही दे दे, बिकॉज अकाउंट में ज़्यादा पैसे वैल्यू का अकाउंट मिलता है। सो इट्स अ रियलिटी ब्रो। बट आप क्रिएटर नहीं हो भाई, आपके पास लिमिटेड पैसा, तो तुम भाई सही से रिस्क मैनेज करो, बिकॉज तुम ये गैम्बलिंग अप्रोच नहीं अपना सकते मेरे भाई। तुम अपनाओगे तो पिल जाओगे, बिकॉज यू हैव लिमिटेड मनी टू रिस्क। और दूसरी चीज़ भाई, गैम्बलर का पर्पस होता है पैसा बनाना, हमारा पर्पस होता है भाई पैसा बनाना प्लस ट्रेडिंग करना, और ट्रेडिंग को डे बाय डे इंप्रूव करना। तो गाइस भाई आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा यैप कर दिया है। यैप क्या भाई, मैंने तो रियलिटी बताई है ट्रेडिंग का। तुम्हें अच्छा लगेगा तो लाइक तो तुमने ठोक ही दिया होगा अभी तक, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बिकॉज भाई ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत एफर्ट्स चाहिए पहली बात, और बहुत ज़्यादा वो चाहिए कि भाई तुम मुझे जज ना करो कि भाई राकेश भाई तो 5x नहीं निकाल पाए। और मुझे कॉमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने दिन ये अकाउंट होल्ड कर पाऊंगा। मुझे कमेंट में बताना भाई मैं कितने दिन अकाउंट होल्ड कर पाऊँ। ठीक है, बाकी भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।